करते रहते हैं, कभी भी उनको पार नहीं सकते। इस मालन उपजा के वजह भाग है, जिसने अपने हाथ से परमात्मा के हाथ को छुआ है। परमात्मा ने क्या दान दिया है। कुब्जा के ऐसे पवित्र प्रेम को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और अपना एक पैर कुब्जा के पैरों पर रखा और अपने हाथ से कुब्जा का हाथ पकड़ के जोर से ऊपर खींचा और उसका कुब सीधा कर दिया। यही वडियाई है परमात्मा की। लाल गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। गुरु कहते हैं कि ऐसी ये जो अभी आपने खेल देखा, कुब्जा जिसका कुंभ निकला हुआ है, कब से कितनी उम्र बीत गई, और कुब्जा है जो कंस को हर रोज जाके इत्र और चंदन के साथ मालिश करती थी। जब जा रही थी कंस को मालिश करने के लिए, तो रास्ते में कृष्ण की ओर नजर पड़ गई। रथ में आकर देखा और कृष्ण की शोभा को देखकर मोहित हो गई और मन ही मन ने विचार किया कि क्यों ना ये जो मैं कंस को हर रोज लगाती हूँ, इत्र और चंदन की मालिश करती हूँ, वो तो पाप का कर्म मेरे डेबिट में जा रहा है, तो क्यों ना आज इस पवित्र हस्ती को मैं एक इत्र और चंदन लगाऊं। एक बार ध्यान देना इस बात पे, अगर एक बार भी इंसान बुद्धिमान बन जाए तो प्रार्थना करके पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु आज्ञा हमारे। सब अवगुण परमात्मा मिटा लेता है
अगर बशर्ती हम उस हृदय से परमात्मा को याद करें। परमात्मा तो जान जाके आपने देखा कृष्ण रथ में बैठे हैं, कुब्जा की खाली नजर पड़ी और मन ही मन में कुब्जा को विचार आया है कि आज क्यों ना इस अत्तर और चंदन की मालिश में श्री कृष्ण को करूं। मन में भगत के विचार आया, परमात्मा तो बैठा रहना तैयार है। प्रभु तो बैठा है हरदम हमारे लिए अपने गोदी में हमको उठाने के लिए, लेकिन हम तैयार नहीं है, जो सच है। सुदामा जब पहुंचा द्वारकापुरी में, जब स्त्री ने कहा हे मेरे पति देव बच्चे भूख मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है, कृष्ण जो तेरा बचपन का सखा है आज राजा बन बैठा है, द्वारकाधीश है, सब कुछ है, जा उसके पास, उसको बता तेरे घर की क्या हालत है, जो अनाज है वो सब खत्म हो चुका है, अब जा कृष्ण के पास, नहीं तो ये तेरे बच्चे या तू और मैं सब परमात्मा को प्यारे हो जाएंगे अगर खाने को भोजन न मिला। तब सुदामा गए और घबराते हुए गए कि मैं कृष्ण के पास जाऊं और मांगू क्या दुनिया की बात। मांगना है परमात्मा से तो नामदान मांगना है। हे स्त्री मुझे तू भेज रही है उसके पास, प्रभु के पास दुनिया की चीज मांगने के लिए। हाँ, लेकिन ठीक है अगर तू चाहती है तो मैं जाता हूं। पहुंच गए, द्वारकापुरी पहुंच गए, पैदल चलते 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 पहुंच गए और जब उधर पहुंचे तो जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा एक भिखारी कौन आया है इस दर पे, क्योंकि आज हमारी आंखें ऐसी है ना, जिसके पास पैसा है वही सब मालिक है, बाकी सब भिखारी बन जाते हैं। तो द्वारपालों की दृष्टि भी हमारी जैसी थी, उन्होंने रोक दिया, पूछा कौन हो, कहती मैं कृष्ण का मित्र हूं। वो हंसने लगे, तू कृष्ण का मित्र कैसे हो सकते हैं, वो तो राजा है, तू अपनी हालत तो देख, फटे हुए कपड़े पड़े हैं, पैरों में तुझे जुत्ती भी नहीं है, तू कहता है मैं उसका मित्र हूं। धक्के देकर उसको हटा दिया द्वार से। फिर सुदामा ने कहा नहीं, अब तो मैं आ गया हूं, हे परमात्मा तेरे दर पे, अब तो पावो दान दीठ होए मांग दो, अब तो मैं पहुंच गया तेरे तक, अब तू देने के समय मैं मुझे भी नहीं छोड़ने वाला। फिर गए वापस, दूसरी बार प्रार्थना की द्वारपाल को, कहा जाके एक बार खाली कृष्ण तो कहो तेरा बचपन का सखा सुदामा खड़ा है नीचे। दया आई उन द्वारपाल के मन में और गया ऊपर, और ऊपर जाके देखा तो कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं और जो रानियां हैं उनके पास, खास करके रुक्मणी रानी, और सोने के पॉट में उनके चरणों को धो रही है। जब कृष्ण ने देखा द्वारपाल को उधर, समझ गए, वो तो अंतर्यामी, अभी आपने देखा ना, समझ गए कि भगत के मन में क्या भावना है। पूछा क्या बात है, बैठो जी, बातें नहीं करो, कम से कम जाना है तो। क्या बात है हे द्वारपाल, तुम ऐसे ऊपर आए हो, कुछ खास बात है? कहते हैं हाँ महाराज, हाथ जोड़ के कहते हैं, वही एक गरीब जो फटे हुए कपड़े डाल के द्वार पे आया है, कहते मैंने आपके पास आना है। नाम क्या है उसका? कृष्ण ने सवाल किया, नाम क्या है? कहते सुदामा। सब लोग क्या लिखते हैं, छान सिंहासन हर जी
सिंहासन और दौड़ते हुए द्वार पे गए और सुदामा को लेकर अपने सिंहासन पर बिठाया और क्या करने लगे? अब के पन के पग गोवत में बिजना सबिना अब के पन के बिठाया सिंहासन पर और खुद उनके चरणों को धो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब जी कहते हैं अब विपल के पग धोवत है ब्रजनाथ बिना ऐसी कौन करे, कौन कर सकता है? अभी आपने सुना ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे। कहते सूरज चंद्र गणेश महेश सदा उठ के जय ध्यान करे अब विपल के पग धोवत है। सूरज चंद्र गणेश महेश सभी आ गए ना। सूरज चंद्र गणेश महेश सदा उठ के जय ध्यान करे, जिसका ध्यान करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? अब विपल के पग धोवत है ब्रजनाथ बिना ऐसी कौन करे। कैसे केसर है ऐसा कौन, किसमें शक्ति है? सवाल पूछते किसमें शक्ति है? तो आपने देखा तो विचार को जिसका कुंभ निकला हुआ है, जो एक पापी कंस की सेवा कर रही है आज तक, खाली मन में जब भावना आई कि आज मैं श्याम सुंदर के तल पे लगा हूं, तो श्याम सुंदर एक सिद्ध घर और फल क्या दिया? उसका कुंभ हटा दिया और देखा अपने कुंभ हटने के पास कितनी सुंदरता है उस कुब्जा के पास। धीरे धीरे दिन बीतते गए और सखियों के मन में कान्हा के लिए अति प्रेम उमड़ने लगा। वह हर समय अपने कान्हा का सिमरन करने लगी। यह सखियां तो तपस्वी आत्माएं थीं, जो कई जन्मों से अपने प्राणपति श्याम सुंदर की ओर निहारती रही। आज श्याम सुंदर ने उनको आनंद देने की ठान ली और गोपियों के मन में एक आनंद की लहर चला दी और गोपियां इकट्ठी होकर श्री कृष्ण से रास खेलने लगी। तेरे मंगे लोन चंदन सारा सोने बंका बांका बिहारी कहते हैं ना कृष्ण को। बांके का मतलब होता है जो टेढ़ा है नहीं टेढ़ा, उद्या जैसा ना समझना उसको। कहते तेरे बंके लोन, एक बड़ी टेढ़ी चाल चलने वाले तेरी आंखें हैं, दंत रिसाला, दंत एक्सेलेंट, दंत रिसाला, सोने नक, तेरा सुंदर नाक, जिन लमड़े वाला, लंबे बाल,
गुरु ने ये स्तुति की है कृष्ण की, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये शब्द आता है। कैसी स्तुति कमाल की है। कंचन काया सोने की ढाला, सोहन ढाला कृष्ण माला, जबो तुसी सहेलियो। कहते हैं ऐसे श्याम सुंदर की माला करके, हे मेरी सहेलियां तू उसका जाप किया कर। गुरु का उपदेश है, तो जाप करेंगे या नहीं? बोलो, करेंगे या नहीं? करेंगे। करेंगे, ठीक है। जोर से बोलो ना। हाँ, तो करेंगे तो मैं देखूंगा 25, 26, 27 और 28 आप आते हो जाप करने या नहीं? अगर करेंगे ऐसे बम के लोहन की अगर स्तुति करनी है तो कल से ऐसे न सोचना आज कार्यक्रम खत्म हुआ, आज से तो शुरू हुआ है और कल से आकर आनंद देखना। क्या आनंद है? 28 सारी रात तक बोला नहीं और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शोरगुल शुरू होना है ना। जब महाराज आती है तो फिर शोरगुल तो है ही है ना। इसलिए कोई भी फिर भी कोई भी किस गलत दृष्टि से न देखना। ये ललिता सखी, थोड़ा भागवत में जाएंगे। ललिता सखी के मन में एक बार अजीब उमंग उठा और बैठ के प्रार्थना की कृष्ण को कि हे कृष्ण तो खाली राधा का है क्या? नो जेलसी, डोंट टेक इट इन दैट वे प्लीज। हे कृष्ण तू तो सारे संसार का है, हमारे साथ भी तो रास खेलना। कृष्ण को बुला रही है। कृष्ण का ठीक है, वो तो मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं ना, वो तो मन की भावना एक खिन में जान लेते हैं और कहा आओ मेरी सखियों आओ। और सब गोपियां जब नाच रही हैं, गा रही हैं आंखें बंद करके, तो क्या देखती हैं? हर एक गोपी के साथ कृष्ण है। जब महाराज की है ना तो हर एक गोपी के साथ कृष्ण है। इसका अर्थ कृष्ण है कौन? है कौन? देव समय मिल देखत कौतक जो मुरली नंदलाल बजाए। सभी देव देवता देखने लगे एक ऐसा अजीब कौतक है, एक अजीब कौतक है। और शिव भगवान के मन में विचार आया कि मैं भी तो जाऊं महाराज देखने। ध्यान देना, अजीब एक विचार आया उनके मन में। शिव भगवान पार्वती ने कहा हे महाराज उठ क्यों खड़े हो, कहां जाना है? कहते ओ देखना मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण सभी गोपियों के साथ आज मुझे भी गोपी भाव लेकर जाने उसके चरणों में। मैं क्यों वहां जाने दो? मैं क्यों ना ये रास देखूं? मैं क्यों ना कृष्ण के साथ गोपी की तरह नाचूं? पहुंच गए। जब पहुंचे तो पता चला कि इधर तो खाली गोपियां जा सकती हैं, खाली गोपियां इस रास में कृष्ण के समय और खाली गोपियां हैं और कोई भी नहीं। शिव ने कहा ये क्या, अब मैं क्या करूं? लेकिन वो भी तो कम नहीं है ना परमात्मा से। शिव भगवान की कम तो नहीं है ना। और कैसे ढक के अपने आप को गोपी का रूप धारण करके पहुंच गए अंदर कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा कि अपना पलव तो ऊपर कर, हे शिव मैं जानता हूं तेरे मन में भी वो लालसा थी ना। जब गोपी भाव बन के जाएंगे तो कृष्ण will have to accept us। दुनिया को पसंद हो या न हो, परमात्मा छोटा नहीं है अपने भगत को। और वही कृष्ण है, अब विपद के भक्तों है। अब सुदामा भक्त को बैठ के उनके चरणों को धो रही है। ये है मेरे परमात्मा की।
तो आपने अभी अभी कृष्ण के सामने उसमें कृष्ण देखो। हाँ? ये न देखना कौन है, एक कृष्ण आप है। आपने कृष्ण के सामने कहा कि हम वो माला का जाप करेंगे। सोन डाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियों। कृष्ण कह रहे हैं, हे मेरी सहेलियों, एक जाप तो करते रहना, तो फिर बाकी 4 दिन आओ। क्या संसार में रखा है मुझे तो नहीं समझ आती है, जो हमको समझ नहीं है। ऐसे पवित्र एटमॉस्फेयर के अंदर बैठने में आप देख रहे हो, सबके हृदय हिल रहे हैं इस समय। हम चाहते हैं प्रभु मेरे ऊपर भी मेहर करे। अगर मेहर चाहते हैं तो गुरु कह रहे हैं ऐसी नाम और शाम की माला बैठे तू जाप कर। तो अब इसके बाद